नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों महाविकास आघाड़ी में नेता प्रतिपक्ष पर मचा है बवाल। एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के साथ कैसे कर दिया खेला। महायुति में फडणवीस के फैसले पर क्यों बढ़ रही है तकरार। एकनाथ शिंदे ने क्यों उद्धव की तुलना नीरो से की और बीएमसी चुनावों पर क्या है बड़ा अपडेट। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाविकास आघाड़ी में बड़ी रार, नेता प्रतिपक्ष को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे हैं खेल, बैठे बैठे बढ़ा दी शिवसेना की ताकत, मुंह ताकते रह गए अजीत पवार। एकनाथ शिंदे सरकार के एक और फैसले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बदला, शिवसेना बीजेपी में बढ़ेगी तकरार। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और उनका मामला भी ऐसा ही है। महाराष्ट्र में आखिर कब होंगे नगर निकाय चुनाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा अपडेट। खबरों में सबसे पहले बात महाविकास आघाड़ी में मचे बवाल की। महाराष्ट्र में 3 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले नेता विपक्ष का चुनाव होना है। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष चुनना जरूरी है, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच ठन गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में ही आपस में नहीं बन पा रही है। गठबंधन के दलों के बीच मचे बवाल की वजह से विधानसभा में नेता विपक्ष का पद माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर 28 फरवरी को मातोश्री में उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुने गए सभी विधायकों की एक बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कहा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष का नाम विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। उद्धव की पार्टी की तरफ से विधायक भास्कर जाधव और सुनील प्रभु के नाम की चर्चा हुई। हालांकि इस पर आखिरी सहमति नहीं बन पाई और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर महाविकास आघाड़ी मिलकर अपना दावा क्लेम करेगी, तभी ये पद मिल सकता है। लेकिन अब तक महाविकास आघाड़ी में सहमति नहीं बन पाई है। अगर सभी दल अलग अलग नेता प्रतिपक्ष का पद मांगते हैं तो मुश्किल और है, और ये पद मिलना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष के नेता पद के लिए राजनीतिक दलों का ऐसे पीछे पड़ने का एक कारण ये भी है कि महाराष्ट्र में जल्द नगर निगम, महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसमें पार्टी का नेता विपक्ष का बनेगा उसे इन स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में अपर हैंड मिलेगा और यह तय माना जा रहा है। सबसे ज्यादा असर उन 16 महानगर पालिका में दिखाई देगा, जिसमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भायंदर, वसई, विरार, सोलापुर, संभाजीनगर, नासिक, पुणे शामिल है। नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विपक्षी पार्टी के पास विधानसभा की 10% सीटें होनी चाहिए। कम से कम 28 सीटें किसी भी विपक्षी पार्टी के पास होनी चाहिए। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ना तो कांग्रेस, न शिवसेना यूबीटी और न ही एनसीपी एसपी को 10% सीटें मिल पाई हैं। यही वजह है कि कोई अकेले अपने दम पर यह पद नहीं मांग रहा है। हालांकि अब इस पर आखिरी फैसला विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेना है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों को सिर्फ 46 सीटें मिली हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आई हैं तो शरद पवार ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उद्धव गुट को मिली। पार्टी ने महाराष्ट्र में 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले आघाड़ी की सरकार गिराए जाने के बाद नेता विपक्ष का पद जो था वो कांग्रेस के पास था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे गुट जो है वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, जिसको लेकर मातोश्री में कई बैठकें हो चुकी है और 28 फरवरी को भी मातोश्री में ये बैठक हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी जो 20 विधायक हैं उनके बीच भी इस पद को लेकर खींचतान देखी जा रही है। हालत तो ये हो गई है कि विधायक आपस में ही गाली गलौज कर रहे हैं। मामला इतना ज्यादा ये संवेदनशील हो गया है कि पार्टी में उद्धव ठाकरे की जो पकड़ है वो भी कमजोर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, क्या उससे पहले विपक्ष अपना नेता विपक्ष के लिए किसी को राजी कर पाता है, कोई सहमति बन पाती है या नहीं, या फिर विपक्ष में इसी तरह से रार देखने को मिलती है। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को एक और विधायक मिल गया है। महाराष्ट्र के जुन्नर के निर्दलीय विधायक शरद सोनवड़े शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं।
शुक्रवार को शरद सोनवड़े ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष देवराम लाड़े और नारायण गांव के सरपंच बाबू पाटे ने भी विधायक शरद सोनवड़े के साथ एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का झंडा थामा। देवराम लाड़े ने जुन्नार विधानसभा सीट से वंचित बहुजन अखाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। बाबू पाटे जुन्नार तालुका में ठाकरे गुट के नेता के रूप में काम कर रहे थे। शिवाजी अधलराव पाटिल के शिंदे की शिवसेना छोड़ने के बाद अब शिरूर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी शरद सोनवड़े पर आ गई है। शरद सोनवड़े ने शिवनेरी को अब तक लाल बत्ती नहीं मिलने पर अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने आज तक कई मुख्यमंत्री देखे, लेकिन वर्षा बंगला मेरा नहीं है बल्कि ये बंगला जनता का है, ये कहने वाले पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही थे। और चर्चा ये थी कि अजीत पवार की पार्टी में भी वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट में जाने का फैसला लिया और वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, जिसको लेकर अजीत पवार को भी बड़ा झटका लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सियासी टकराव जो है वो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ रुपए के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया है। तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव के कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान की गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे शिंदे सरकार के कई फैसले स्थगित कर दिए गए हैं, वहीं कुछ को रद्द भी कर दिया गया है। तानाजी सावंत शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के तबादलों और एम्बुलेंस खरीद सहित हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होने की बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग से कराने पर सहमति बनी, जिसके लिए 30 अगस्त 2024 को पुणे की एक निजी कंपनी को सालाना 638 करोड़ रुपए और 3 साल के लिए कुल 3190 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। मंत्रियों की ओएसडी और सचिव की नियुक्ति के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिनमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी, जबकि 16 नामों को रोक दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी दलाल को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे। इन नामों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके सुझाव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी लाया गया था और इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी। शिवसेना यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं। सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है और इसको लेकर भी शिंदे गुट में काफी हंगामा मचा और शिंदे गुट के नेता जो हैं वो इसको लेकर नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो दरार है वो और चौड़ी होती जा रही है, जबकि एकनाथ शिंदे इन खबरों को कई बार खारिज कर चुके हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 28 फरवरी को एक बार फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उनकी तुलना नीरो से की है। नीरो जो रोम जलते वक्त बांसुरी बजाता रहा। पुणे जिले के जुन्नार में पार्टी धन्यवाद रैली में शिंदे ने कहा वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि उनका जन्म आम लोगों के जीवन में सुनहरे दिन लाने के लिए हुआ है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो आम नागरिक को सुपरमैन बनाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने यह भी कहा जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और उनका मामला भी ऐसा ही है। ये लोग दूसरों के घर जलने पर खुश होते हैं और जब उनका अपना घर जलता है तब भी खुश होते हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कमर कसने को कहा, जो करीब 3 साल से लंबित पड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बीएमसी चुनावों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र को मारने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को मारने और लूटने का काम किया जा रहा है। बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता तो क्या कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा डालकर विकास होता है? मैं तुम्हें बीएमसी देने वाला नहीं हूं। इसके अलावा 2 दिन पहले कुंभ में स्नान को लेकर शिंदे और ठाकरे के बीच हिंदुत्व महाकुंभ स्नान को लेकर भी काफी बार पलटवार हुआ था। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जून 2022 में शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार गिर गई थी। खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनप्रतिनिधियों की कमी को लेकर वो काफी टेंशन में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द होंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि चुनाव कब होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में आखिरी फैसला आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मुंबई टेक वीक में ये बयान दिया। उन्होंने कहा
हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी हो। हमें लगता है कि हम अपने स्थानीय निकायों को स्थानीय प्रतिनिधियों से वंचित नहीं कर सकते। हम इस बात को लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं। पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से राज्य के कई स्थानीय निकाय, जिनमें मुंबई नगर निकाय भी शामिल है, जनप्रतिनिधियों से खाली है और नौकरशाह पूरे तंत्र को चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नगर निकाय चुनाव कराए जाने के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसकी वजह से चुनाव जो है वो टाले जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों की भी आशंका के मद्देनजर सरकार ने साइबर क्राइम पर एक अलग निगम बनाया और वो नवी मुंबई में साइबर अपराध मुख्यालय स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया के हालिया आंकड़ों का भी हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा कि संस्थाओं की संख्या और उनके किए जा रहे काम और निवेश को भी महाराष्ट्र स्टार्टअप की राजधानी बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि 30% स्टार्टअप प्रौद्योगिकी आधारित है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से तनाव से बेहतर तरीके से निपटने की भी कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब की तुलना में अब वो तनाव से बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि वो लोगों को योग करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वो स्वयं ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ फायदों के बारे में जरूर सुना है। कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।